जुमरीतिलिया कॉमरेड चंदू की शहादत दिवस के मौके पर साहू धर्मशाला में यंग इंडिया डायलॉग का आयोजन इंकलाबी नौजवान सभा RYA और आयसा ने किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता राजधनवार से पूर्व विधायक राजकुमार यादव, RYA महासचिव नीरज कुमार और कोडरमा से इंडिया गठबंधन भाकपा माले के उम्मीदवार विनोद सिंह शामिल हुए। यंग इंडिया डायलॉग को संबोधित करते हुए कॉमरेड नीरज ने कहा कि आज चंदू का शहादत दिवस है। कॉमरेड चंदू से जब किसी ने पूछा कि आपकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा क्या है, तो उन्होंने कहा कि भगत सिंह जैसी जिंदगी और चेगवेरा जैसी मौत। कॉमरेड चंदू देश भर के नौजवानों के लिए, नौजवान आंदोलनों के लिए, हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आज जब देश में नौजवानों की आवाज को कुंदा जा रहा है, रोजगार, शिक्षा के सवालों को गौण कर एक व्यक्ति के नाम की गारंटी का हल्ला मचाया जा रहा है, जिसने 2 करोड़ रोजगारों के वादे को, काला धन विदेशों से वापस लाने के वादे को, महंगाई कम करने के वादे को जुमला बता दिया, वो गारंटी दे रहे हैं। उनकी गारंटी सिर्फ महिला हिंसा की गारंटी है। कठुआ से लेकर गुजरात बिल्किस बानो के साथ, मणिपुर की महिलाओं के साथ, महिला पहलवानों के साथ अन्याय की गारंटी, इलेक्टोरल बॉन्ड, ED, CBI, EVM। विपक्षी नेताओं को जेल भेजने के जरिए चुनावों को खत्म कर तानाशाही परमानेंट कर देना चाहते हैं। इस तानाशाही के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का समय है। हमें बाबा साहेब, भगत सिंह, चंद्रशेखर के सपनों के भारत को बनाने का संघर्ष को तेज करने के साथ लोकतंत्र बचाने के लिए इस चुनाव में उतरना होगा। इंडिया गठबंधन को जिताने की गारंटी करनी होगी। यंग इंडिया डायलॉग को संबोधित करते हुए भाकपा माले विधायक सह कोडरमा संसदीय क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कॉमरेड विनोद सिंह ने कहा कि नौजवान इस सरकार के एजेंडे में नहीं हैं। कोडरमा क्षेत्र में ढिबरा को व्यवसाय बनाने का सवाल हो, क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज चलाने का सवाल हो, आपने देखा है इन सवालों पर कोई बात नहीं होती है। यहाँ से नौजवान बाहर पलायन करने को विवश हैं और उनके साथ भी देश विदेश में जब कोई घटना हो जाती है तो उन्हें कोई सामाजिक सुरक्षा भी नहीं मिलती है। कोडरमा क्षेत्र के नौजवानों के इन सवालों को मुद्दा बनाने के लिए आयसा RYA के साथियों को धन्यवाद दिया। यंग इंडिया डायलॉग का संचालन RYA राज्य सचिव अविनाश रंजन ने किया। RYA राज्य अध्यक्ष संदीप जायसवाल, गिरिडीह जिला अध्यक्ष सोनू पांडे, गिरिडीह के पूर्व जिला सचिव विनय संथालिया, कोडरमा पूर्व जिला अध्यक्ष संदीप कुमार सलीम, आयसा राज्य सचिव त्रिलोकी कुमार ने यंग इंडिया डायलॉग को मुख्य रूप से संबोधित किया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में छात्र नौजवान शामिल थे। दरमा RK24 न्यूज की रिपोर्ट। जाहिर सी बात है कि पूरे 3 सवाल है। एक तो पूरे देश भर में पिछले 10 सालों का भारतीय जनता पार्टी का जो शासन रहा है, उन्हें इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को, तमाम चीज़ों को तहस नहस किए हैं। पूरे सत्ता को, सत्ता के तमाम एजेंसियों को एक पार्टी के बतौर इस्तेमाल किया है। इलेक्ट्रल बॉन्ड से लेकर के तमाम छापे, गिरफ्तारियां की सब कहानी वो बता रही है कि देश को एक व्यक्ति की तानाशाही के रूप में तब्दील किया जा रहा है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जिस झारखंड में हम हैं, झारखंड में लगातार झारखंड के हितों और आकांक्षाओं को रौंदा जा रहा है। झारखंड से 1 दर्जन से ज़्यादा सांसद जो है भारतीय जनता पार्टी के हुए हैं, लेकिन झारखंड के हित उनकी प्राथमिकता में नहीं है। चाहे यहाँ के प्रवासी श्रमिकों का सवाल हो, चाहे यहाँ के जो है खनिजों का सवाल हो, चाहे यहाँ के लोगों के रोजगार का सवाल हो, या यहाँ बनाए हुए कानूनों को सवाल हो, तो लगातार झारखंड की इस प्रतिष्ठा को धूमिल की गई है। झारखंड को लगातार केंद्रीय योजनाओं में पीछे किया गया है। तीसरी जो सबसे जरूरी बात है कि कभी जरूर कोडरमा गिरिडीह का इलाका दशकों पहले उद्योगों था, लेकिन ये सबसे आज कुछ भी अगर स्थितियां चमकी है गांव की स्थितियों की है तो वो प्रवासी मजदूरों में। लेकिन इस कोडरमा गिरिडीह के इलाके में, इस कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में 10 बार से ज़्यादा जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसद हुए हैं, लेकिन कोडरमा के हित, कोडरमा के सवाल कभी उनके उनठे में नहीं रहे हैं। जो UGC के अनुसार सबसे शैक्षणिक पिछड़े जिलों में चाहे शिक्षा हो, लोगों ने एक सांसद से लेकर के मंत्री तक का सफर देख लिया, लेकिन कोडरमा की आवाज़ कभी वो सड़कों पे नहीं गूंजी। हवाई चप्पल का सपना दिखाने वाले लोग
यहाँ के प्रवासी श्रमिकों के लिए ट्रेन तक की व्यवस्था नहीं कर पाए। तमाम लोग जो झारखंड खल खदानों में करते हुए हैं, यहाँ के लोग जो चाहे ढिबरा हो या क्रेशर्स माइन में हो, उनके लिए कोई मुकम्मल नीतियाँ नहीं बना पाए हैं। ये सवाल, ये मुद्दे रहेंगे और कोडरमा के लोगों ने जरूर बड़े उत्साह से बड़े लोगों को जिताया है, उपमी है, लेकिन वो फिर उनको ऊंचाइयों से नीचे भी गिराया। आज फिर स्थितियाँ है, पूरे 5 साल उस तमाम कोडरमा की जितनी ही आकांक्षा थी, जितनी ही बेहतरी में है, उतना ही उनके आकांक्षाओं सपनों पे तुषारपात।